हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ और उससे रिलेटेड थ्योरीज, नेबुलर हाइपोथेसिस, उस इश्यूज, बाइनरी थ्योरीज एंड लैग्रांज पॉइंट्स। ओरिजिन ऑफ अर्थ और उसकी थ्योरीज पढ़ने से पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट से। ग्रेविटेशन। अगर मान लीजिए दो लोग खड़े हैं, ये अर्थ है, तो ये दो लोग खड़े हैं तो इनकी भी खुद की ग्रेविटी होती है। तो ये दोनों एक दूसरे को मतलब अटैच नहीं हो जाते ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से दे आर नॉट अटैच विद ईच अदर। तो टू बॉडीज नॉट अटैच टू ईच अदर बिकॉज ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है कि सोलर सिस्टम में क्या है, सन है और उसके चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड करते हैं, क्योंकि उसकी हाई ग्रेविटी है। सन की इतनी ज़्यादा ग्रेविटी है कि वो बाउंड करके रखती है प्लैनेट्स को कि वो उसके चारों तरफ घूमते हैं। हाई ग्रेविटी जिसकी वजह से प्लैनेट्स आर बाउंड टू मूव अराउंड द सन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सेंट्रिपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कि सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है। मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं और ये बॉल है, वो जिसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो न्यूटन का जो लॉ है ये बताता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब बॉल मूव कर रही है तो एक फोर्स उसको अंदर की तरफ खींचेगी, जिसने बोला जो अंदर की तरफ खींची सेंट्रिपिटल फोर्स। तो न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग एक उसका अपोजिट रिएक्शन होगा, तो एक फोर्स उसको बाहर की तरफ खींचेगी, उसको बोला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये कॉन्सेप्ट हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? टू स्टडी नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस का मतलब होता है अजम्पशन, यानी कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा होगा, ठीक है। वो रियली में एग्जिस्ट नहीं करता। उस टाइम पे ऐसा सोचा गया कि 5 बिलियन ईयर्स अगो पहले एग्जिस्ट करता था एक नेबुला, जैसे ये मिस्ट, जैसे धूल, मिट्टी, डस्ट पार्टिकल्स, इनसे बन के मतलब इनसे बना हुआ है वो। फिर ऐसा कुछ हुआ, ये नहीं पता क्या हुआ, कि समथिंग हैपेंड, क्लाउड कोलैप्स, जो नेबुला था वो कोलैप्स कर गया और गैस एंड डस्ट बिगिन कलेक्ट, और जो उसमें गैस और डस्ट थी वो स्टार्ट हुई इकट्ठा होना, ठीक है। आफ्टर दैट क्या हुआ कि जो डेंसर मटेरियल था नेबुला में, जो डेंसर मटेरियल था, तो उसमें कुछ ग्रेविटी होगी, तो ग्रेविटेशन पुल की वजह से एक बॉल फॉर्म हुई, ठीक है। और जो बाकी का मटेरियल था, रेस्ट मटेरियल, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सर्कल अराउंड हो गया। जो अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का में क्या होता है कि जो बाहर की तरफ लगती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो डस्ट पार्टिकल्स बाहर हो गए, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो डेंसर मटेरियल था वो एक बॉल की शेप में आ गया, लाइक दिस। ये डस्ट पार्टिकल्स है, ये बाहर की तरफ आ गए, और जो डेंसर पार्टिकल्स थे वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से अंदर आ गए, ठीक है, एक बॉल की फॉर्म में। आफ्टर दैट क्या, उसके बाद क्या हुआ कि जो डेंसर पार्टिकल थे वो एट सेंटर कलेक्ट हो गए इन द फॉर्म ऑफ ए बॉल, और उससे सन बना। और जो रेस्ट मटेरियल था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो बाहर हुआ था, वो रिंग्स की फॉर्म में आया, और उसने टाइम के साथ राइज हुआ प्लैनेट का, ठीक है। इस तरीके से सेंटर में सन है, जो डेंसर मटेरियल थे सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो बाहर आए, अंदर आए थे, वो सन बन गया। और जो बाहर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो मिस्ट और डस्ट पार्टिकल्स आए थे, उनसे प्लैनेट्स का अराइज हुआ। नेक्स्ट इज व्हाट आर द इश्यूज विद द बिग नेबुला हाइपोथेसिस, की इश्यूज क्या थे, ठीक है। कि नेबुला, ठीक है, नेबुला था, लेकिन वो ओरिजिन क्या था उसका, कहाँ से आया था नेबुला, उसका सोर्स क्या था, इसके बारे में ये थ्योरी नहीं बताती। ओनली लिमिटेड रिंग्स, खाली जो लिमिटेड रिंग्स फॉर्म होती हैं इसमें, जैसे हम बात करते हैं
कि प्लैनेट्स हैं, सन के रिवॉल्व अराउंड कर रहे हैं, वो एक ऑर्बिट में करता है, तो ये लिमिटेड फॉर्म है, ये मतलब ज़्यादा क्यों नहीं है, ये 8 प्लैनेट्स और एस्टेरॉयड बेल्ट ही क्यों है बस, ठीक है। नो बल्ज, सन में कोई बल्ज नहीं है जब सारे प्लैनेट जो है सन से बने हैं, ठीक है, तो उसमें कोई बल्ज क्यों नहीं है, जो ये दिखाता है कि सारे प्लैनेट्स का जो सोर्स है वो सन ही है। नेक्स्ट है सन स्टेशनरी है और प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। जब सन से ही सब कुछ बना है तो वो स्टेशनरी क्यों है, और प्लैनेट का मूवमेंट, इसके बारे में भी ये थ्योरी कुछ नहीं बताती। सम सैटेलाइट रिवॉल्व इन द डायरेक्शन ऑफ द प्लैनेट, कुछ सैटेलाइट ऐसे हैं जो अपना जो प्लैनेट है उसी के चारों तरफ उसी की डायरेक्शन में मूव करते हैं। बाकी जैसे जुपिटर और सैटर्न जो प्लैनेट है, इनके जो सैटेलाइट्स हैं वो इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व अराउंड करते हैं। तो इसका भी कोई क्लियरिटी ये थ्योरी और हाइपोथेसिस नहीं देती। नेक्स्ट इज बाइनरी थ्योरी। बाइनरी थ्योरी के अकॉर्डिंग सन एग्जिस्ट करता है कि इमेमोरियल टाइम, ये नहीं पता कि कितने एग्जैक्टली कितने टाइम से सन एग्जिस्ट कर रहा है, उन्होंने बताया कि इमेमोरियल टाइम के हिसाब से सन एग्जिस्ट करता है। और एक वॉन्डरिंग स्टार आता है जो अप्रोच द सन, जैसे ये सन है और ये स्टार है, तो स्टार की ग्रेविटी इतनी हाई होती है कॉज अ सेपरेशन ऑफ सन मटेरियल, तो वो सन के टुवर्ड्स आता है और उस स्टार की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि उससे कुछ मटेरियल्स वो अपनी तरफ खींचता है और सेपरेट आउट करता है, ठीक है। जैसे ये सन है, ये स्टार आया और इसके यहाँ से ऐसे पास से निकल गया और इससे कुछ मटेरियल भी सेपरेट आउट किया, ठीक है, कुछ सामान ले गया यहाँ इससे सन से। तो दिस सेपरेटेड मटेरियल फ्रॉम द सन एंड फ्रॉम द प्लैनेट, और जो सेपरेट मटेरियल से क्या बना, सन बना, और बाकी जो मटेरियल से क्या बने, प्लैनेट्स बने, ठीक है। अब जो वॉन्डरिंग स्टार था उसका क्या हुआ, वो अपने ही नेचुरल पाथ पे आगे निकल गया। अब ये नहीं बताता कि प्लैनेट्स कैसे बने, इसकी कोई क्लियरिटी नहीं है, सन कैसे बना इसकी कोई क्लियरिटी नहीं है। तो दिस इज द बाइनरी थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक इज लैग्रांज पॉइंट्स। ये पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे दो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट करती हैं, और जो दो फोर्सेस कौन सी होती हैं, ग्रेविटेशनल पुल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और लैग्रांज पॉइंट का यूज़ होता है कि सैटेलाइट और स्पेस स्टेशन को यहाँ पे पार्क किया जाता है, और दे आर 5 जो लैग्रांज पॉइंट्स हैं, जैसे हमारा सन है और ये अर्थ है। एक जो पहला लैग्रांज पॉइंट है जिसे हम 1 फर्स्ट से डिनोट किया है, वो क्या है, सन और अर्थ के बीच में है। दूसरा है बियॉन्ड द अर्थ। थर्ड सन के बिहाइंड है। फोर्थ और फिफ्थ ये 60 डिग्री पे है दोनों, ये मोस्ट स्टेबल पॉइंट माने जाते हैं 4 और 5, ठीक है। तो ये यूज़ करे जाते हैं जैसे जो सैटेलाइट को पार्क किया जाता है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं आदित्य L1, सबको पता है कि आदित्य L1 मिशन के बारे में। इसको आदित्य L1 इसलिए किया गया क्योंकि ये यहाँ पे जो फर्स्ट लैग्रांज पॉइंट है यहाँ पे पार्क किया गया है सैटेलाइट। अब हम जानते हैं कि जो लैग्रांज पॉइंट है वो उनकी क्या पोजीशन है, वो उनके क्या क्या फीचर्स हैं। L1 जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करता है, बिटवीन अर्थ एंड सन, सन और अर्थ के बीच में लाई कर रहा था। और उसका मतलब क्या यूज़ है कि ये इंटरप्ट व्यू सन, क्योंकि यहाँ पे सन का अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है, ठीक है। अगर हमें सन के बारे में कुछ भी जानना है तो हम सैटेलाइट को यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इज L2। L2 क्या है, अवे फ्रॉम द अर्थ एंड अपोजिट टू द सन, सन के अपोजिट है और अर्थ से दूर है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लियर व्यू मिलता है डीप स्पेस का, ठीक है। अगर हमें स्पेस का व्यू चाहिए तो हम सैटेलाइट को यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज L3 जो बिहाइंड द सन, सन के जो पीछे है। नेक्स्ट इज L4 एंड L5। L5 ये दोनों पॉइंट्स एट 60 डिग्री है, अहेड ऑफ अर्थ एंड बिहाइंड इट, ठीक है।
अगर हम आगे उसके बात करें तो 60 डिग्री पे दोनों लाई करते हैं, ठीक है। ये दोनों स्टेबल पॉइंट्स माने जाते हैं, और जो एस्टेरॉइड्स हैं जिन्हें ट्रोजन्स भी बोला जाता है वो फाउंड होते हैं इन दीज पॉइंट्स पे, ठीक है। ये इसके फीचर्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। तो अब जो हमने ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ा, नेबुला हाइपोथेसिस, उससे रिलेटेड इश्यूज, बाइनरी थ्योरीज एंड लैग्रांज पॉइंट्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो, जो इस इनिशिएटिव का जो मेन मोटिव है कि कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाएँ, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द लेक्चर, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share to your friends as much as possible. Thank you.